जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साधकों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला था लेकिन बच गए? क्या कोई अचानक से आपकी मदद को आया आपके जीवन में कि जब आपको ज़रूरत थी और कोई आकर के आपकी मदद करके चला गया? क्या कभी कुछ अजीब से सपने आए हैं? क्या मन में अचानक से आपको बहुत पीस फ़ील होता है, बहुत एक अलग सी शांति महसूस होती है? तो इन सब चीज़ों का मतलब है कि भई हो सकता है कि माँ बगलामुखी आपकी रक्षा कर रही हो और आपको पता भी ना चले, है ना? क्योंकि हमारा कभी उस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। तो आज मैं आपको बताऊँगी वो 10 संकेत जो आपको बताते हैं कि मेरी माई यानी कि मेरी माँ बगलामुखी आपके साथ हैं। है ना? ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं, तो आज 10 संकेतों को लेकर के बात करेंगे। माँ बगलामुखी सिर्फ उनकी रक्षा नहीं करती जो उनकी पूजा करते हैं, वो उन भक्तों को भी बचाती हैं जिनका भाव सच्चा होता है, जो मन से बिल्कुल साफ होते हैं। और जब माँ रक्षा करती है तो कुछ संकेत भी देती है। बस आपको उन संकेतों को पहचानना है और आपको समझ में आना चाहिए कि भई ये जो दिव्य संकेत हैं, ये आखिर क्या होते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 10 दिव्य संकेतों के बारे में जो है बताऊंगी। सबसे पहला संकेत, पीले रंग का आपको बार-बार दिखना। अगर आपको बार-बार पीला रंग दिख रहा है, पीले फल, कभी पीले कपड़े, पीली रोशनी, तो ये भी जो है माँ का एक संकेत है। क्यों? क्योंकि पीला रंग जो है माँ बगलामुखी को बहुत प्रिय है। तो अगर आपकी आँखों के सामने में भी पीला रंग बार-बार आता है, तो ये एक संकेत है कि माँ जो है वो आपके साथ में है। संकेत नंबर 2, हल्दी की सुगंध और वो भी बिना कारण आना। अगर आपके घर में या मान लीजिए आप कहीं पर गए थे, कहीं बैठे हो, है ना? और आपको अचानक से ना एक हल्दी की खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो भी एक संकेत है कि माँ जो है वो आपके पास में है। संकेत नंबर 3, अचानक खतरे से आपका बचना। जी, आप किसी बड़े खतरे से एकदम बाल-बाल बच जाओ, है ना? कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई झगड़ा हो रहा हो, जब आपको लगे कि झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ तो हम फँस ही जाएँगे। लेकिन वहाँ से भी आप एकदम ऐसे आपको लगे किनारा करके बच के निकल कर के आ गए। तो यहाँ पर ये भी एक संकेत है कि माँ जो है वो आपकी सुरक्षा कर रही हैं। संकेत नंबर 4, दुश्मन का खुद ही बर्बाद हो जाना। जी हाँ, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता था, वो खुद ही किसी मुसीबत के अंदर फँस जाए। तो ये जो है माँ का न्याय होता है कि जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहेगा, वो खुद ही नुकसान में चला जाएगा। संकेत नंबर 5, सपने में माँ के दर्शन। अगर सपने में पीले वस्त्रों में कोई देवी आपको दिखाई दें, अब आपको ये भी नहीं पता वो देवी है कि नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई फीमेल जो है आपको पीले वस्त्रों में आपके सपनों में दिखाई देती हैं, चाहे आप वो उनको पहचान भी पाओ कि नहीं और आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि ये कौन औरत थी जो पीले वस्त्र धारण करके मेरे सपने में आई थी, तो ये भी एक संकेत ही है कि माँ बगलामुखी ने आकर के आपको सपनों में दर्शन दे दिए हैं। संकेत नंबर 6 यानी कि 6, बोलने की शक्ति का आपकी बढ़ जाना। अचानक से जो आपकी वाणी है ना उसमें प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। लोग आपकी बात मानने लगेंगे। ये भी जो है माँ की वाक शक्ति का आशीर्वाद होता है आपको। संकेत नंबर 7, अंतर आत्मा की आवाज़ जो है वो तेज़ हो जाना, यानी कि आपको आभास होते रहना कि क्या सही है, क्या गलत है। आप कोई काम करने से पहले आपका मन जो है अचानक से आपको रोकने लगे। आपको लगे कि आपको ऐसा लग रहा है भीतर से कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और कोई आवाज़ है जो मुझसे बात कर रही है, सुनाई भी नहीं दे रही लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे रोक रहा है। तो वह काम ना करने पर जो है और आप बच जाएँ, तो ये भी क्या है माँ की चेतावनी होती है आपको। ये भी एक संकेत है कि माँ ही जो है आपको रोक रही हैं, आपको किसी खतरे से बचा रही हैं। संकेत नंबर 8, मन में असाधारण सी शांति आ जाना, यानी कि किसी संकट में भी आपका जो मन है ना वो अचानक शांत है। आपको दिख रहा था ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे आसपास, फिर भी मैं बहुत आसानी से डील करके चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो है जब आप माँ आपके आसपास होती हैं तो वो आपको एक कवच दे देती हैं जिसकी वजह से आपके मन की रक्षा भी हो रही होती है, तो आपका मन जो है वो शांत रहता है। संकेत नंबर 9, सहायता अप्रत्याशित रूप से आना, यानी कि आपने इमेजिन नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी आपकी हेल्प हो जाए। यानी कि सडनली मान लो कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी एकदम सही समय पर आकर के आपकी मदद कर दे, तो ये कोई संयोग नहीं होता, माँ ने ही उस इंसान को भेजा होता है, यानी कि आपके भगवान ने ही उस इंसान को आपके जीवन में भेजा होता है। संकेत नंबर 10 यानी कि 10,
माँ के नाम में रुचि जागना। अचानक से आपको माँ बगलामुखी के बारे में जानने की इच्छा होनी शुरू हो जाती है। भाई जैसे मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ जो है आपको बुला रही हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। साधकों, माँ बगलामुखी ना हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बस हमें उनके संकेतों को नहीं पहचानते, हम इग्नोर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, ये भी तो माँ की वजह से ही हो रहा होगा। और ये सब भी संकेत हमको ये इशारा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि माँ जो है हमारे आसपास है। तो आज से ही आपने इन संकेतों पर ध्यान देना है और आपने माँ को धन्यवाद भी करना है कि वो बिना मांगे भी जो है आपकी रक्षा कर रही हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, आपको तो पता भी नहीं चल रहा, फिर भी आपको ये आभास अगर वो करा रही हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा कर रही हूँ, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए माँ का धन्यवाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए इस पूरी वीडियो में क्या चीज़ निकल के आती है। मैंने क्या बताया कि अगर आप माँ का जाप भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपका मन सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं, तो भी माँ आपकी रक्षा करती हैं, आपके आसपास रहती हैं। तो अपने मन को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचोगे और माँ बगलामुखी की पूजा करोगे तो इट्स ए क्लैश। फिर माँ बगलामुखी आपको भी नहीं छोड़ेंगी, है ना। वो माँ है, लेकिन क्या है, वो सत्य की देवी हैं, वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देती। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है और आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी तो इन संकेतों के बारे में जानना चाहिए और हो सकता है आपके जगाने से उनकी अंतरात्मा भी जाग जाए, तो ये वीडियो अभी जो है उन लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए इस चैनल पे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।